अरे ये तो सट्टा है, अरे ये तो गैम्बल, इसमें किसी ने पैसा नहीं बनाया, तो आप नहीं बना सकते। 90 वाला 70 हो जाता है। 70 होएगा तो मार्केट आपको और चिल्ला के बोलेगा, भाई साहब आप गधे हो, या तो उँगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। या तो लॉस करोगे 1 रुपए का या प्रॉफिट करोगे 3 रुपए का। नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लॉस हो गया तो कहाँ क्या होगा, गैप डाउन खुल गया तो। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है स्टॉक मार्केट में, अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा नाम है विशाल मलकान। मैंने अपनी करियर जो 16 साल की उम्र में शुरू की थी और लास्ट 27 साल में बहुत सारी गलतियां करने के बाद, बहुत सारे ब्लंडर्स करने के बाद ये 4 स्टेप को मैंने बनाया। और ये जो 4 स्टेप है, अगर आपको एक स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली करना है, सिस्टमैटिकली करना है, तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और इस वीडियो में मैं ये 4 स्टेप को बराबर से ब्रेक डाउन करूंगा। तो ये जो 4 स्टेप प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला है टूल्स मतलब हथियार। हमको हथियार ऐसे चाहिए, टूल्स ऐसे चाहिए जो हमको बताए कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। ये टूल्स टेक्निकल टूल्स हो सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो टेक्निकल है, क्योंकि एक आम आदमी भी टेक्निकल कर सकता है और फंडामेंटली ये फाइनेंस बैकग्राउंड की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि एक आम आदमी भी ट्रेड कर सके। हम तो आम आदमी को अगर कुछ करना है तो खाली टेक्निकल का सहारा है। टेक्निकल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे RSI, कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज, ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुने और बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। और मैंने अपने करियर में बहुत सारे टूल्स सीखे हैं और मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज़्यादा टूल्स मैं सीखूंगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल मैं बनूंगा, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। जब मैंने 10 साल निकाले मार्केट में टेक्निकल सीखने के बाद, तब मेरी मुलाकात एक लेजेंडरी ट्रेडर से हुई इंडिया में, जो एक बार आए थे US से, जिनका नाम है लैरी विलियम्स। उनको मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि सर मैं इतने सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, ये भी मूविंग एवरेज भी है, RSI भी है, ये भी है, वो भी है, तो भी मेरा लॉस हो रहा है, तो भी मैं सक्सेसफुल नहीं। और उन्होंने मुझे एक गोल्डन मंत्र सिखाया कि सारे टूल्स को निकालो, कोई भी एक सिलेक्ट करो। तो मैंने रैंडमली बताया कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बोलता है ये एक टूल को आप मास्टर करो, बाकी सबको भूल जाओ। और उन्होंने एक गोल्डन मंत्र जो मुझे बताया, गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब कोई भी एक चीज़ को मास्टर करो, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और मुझे पता है कि बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर वही प्रॉब्लम लेके आते हैं मेरे पास कि सर इतने सारे टूल्स यूज़ करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होता। तो बोलता कोई भी एक टूल को मास्टर करो। तो लास्ट 15 साल से मैं खाली RSI पे काम कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूँ तो भी RSI, मीडियम टर्म करूँ तो भी RSI, लॉन्ग टर्म करूँ तो भी RSI, ऑप्शंस करूँ, फ्यूचर्स करूँ तो भी RSI। और इसी टूल के वजह से मैंने सक्सेस हासिल की। तो पहला क्या है, टूल्स। कोई भी एक टूल सिलेक्ट करो, उसको मास्टर करो। दूसरा होता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव तरीका होता है। द वर्ड इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं करूं कि नहीं करूं। ये रूल है बाय करने का, ये रूल है सेल करने का, ये रूल है प्रॉफिट बुक करने का, ये रूल है लॉस बुक करने का। अगर ये चारों को बराबर से पेन एंड पेपर पे लिख दिया और उसको फिर फॉलो करना, उसमें फिर कोई गट फीलिंग नहीं। ज़्यादातर लोग कैसे ट्रेड करें, मैंने भी किया, आपने भी किया होगा, मुझे आज ऐसा लग रहा है ऊपर जाएगा, और इसने मेरे को बोला, टीवी पे मैंने देखा, मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया, ये अंदर की खबर है। ये रूल्स नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। इसको रिपीट नहीं कर सकते, इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे एक बिजनेस होता है, कोई भी एक बिजनेस ले लो, जैसे ये कोट है, ये कोट का एक बिजनेस किया तो इसका एक प्रोसेस है। कपड़ा खरीदो, फिर उसको मशीन में डालो, फिर उसको स्टिच करो, फिर उसको कलर करो, फिर उसको पैकेज करो। वैसे ही एक प्रोसेस जीवन हो गया कि यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इसको ऐसे फॉलो करना है। अगर प्रोसेस हो गया तो फिर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं बताता हूँ कि कभी भी आपको ट्रेडिंग करना है सक्सेसफुली, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कोई टीवी देखने की, न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं। हम खाली अपने चार्ट्स को फॉलो करेंगे और रूल को फॉलो करेंगे। और रूल को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस को फोकस करेंगे।